एक से दूसरी नौकरी क्या जल्दी में है जेंजी? आज बात हो रही है ऑफिस फ्रॉगिंग की कि जल्दी जल्दी नौकरी चेंज करना क्या ये जेंजी में अब बहुत कॉमन है। और ये ब्रेक से पहले हमने चर्चा की, लेकिन ये क्या सही रणनीति है, क्या ये अच्छा है आपके करियर के लिए? इस पर अब हम क्विकली कुछ कमेंट्स लेंगे अपने कमेंटेटर से। तो स्मिता, नीति और सुनील है हमारे साथ। समय बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, इसलिए छोटे छोटे जवाब चाहूँगा। स्मिता, तो अगर हम इस चीज़ पर आएँ कि जेंजी और नॉट जेंजी एक अलग बात हो गई, लेकिन क्या बार बार तुरंत नौकरियां चेंज करना एक अच्छी चीज़ है? और अगर है या नहीं, पर कौन से फैक्टर हैं जिस पे आप डिसाइड करें कि भाई हाँ ठीक है, ये फैसला सही हो सकता है? विपिन जी, द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ इज चेंज। अगर आप चेंज नहीं कर रहे तो आप ग्रो नहीं कर रहे। तो चेंज तो अच्छी बात है आपके ग्रोथ के लिए। नाउ जल्दी लेट इट्स रिलेटिव। जो आपके लिए जल्दी है मेरे लिए लेट हो सकता है। मैं ये कहूंगी, अगर आप चेंज एज अ रिएक्शन कर रहे हैं रादर देन एज अ स्ट्रेटेजिक एक्शन, तो वह आपके लिए बुरा है। तो आपको इम्पल्स में चेंज नहीं करना। ठीक है, यहाँ इस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, कोई चीज जरा सी बुरी लगी या कुछ आपको डिससेटिस्फैक्शन हुआ, विदाउट पेशेंटली वेटिंग आपने इम्पल्सली चेंज कर दिया, विदाउट थिंकिंग कि अच्छा ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जहां मैं जाना चाहता हूं वहां मुझे क्या अच्छा लगेगा, देन दैट इज बैड। अदरवाइज अगर आप वेल थॉट आउट डिसीजन ले रहे हैं, आपने सारा पेशेंटली देख लिया, यू नो व्हाट यू लाइक, यू नो व्हाट यू आर मूविंग टुवर्ड्स, सो इट्स नॉट नेसेसरी अ बैड डिसीजन। नाउ क्या फैक्टर्स है जो ये डिटरमाइन करते हैं कि ये चेंज सही है, चेंज जरूरी है? 3 फैक्टर्स मेरे हिसाब से मैं कहूंगी। फर्स्ट, इफ द एनवायरमेंट इज टॉक्सिक, एंड आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट रेड फ्लैग फॉर मी एज अ कोच। इनफैक्ट मैं ये देखती हूँ अक्रॉस ऑल जनरेशंस, अनफॉर्चुनेटली जो वर्क प्लेस स्ट्रेस है एंड टॉक्सिक एनवायरमेंट है, इट इज मोर प्रिवेलेंट दैन इट शुड बी। तो अगर आपकी टीम टॉक्सिक है, आपके बॉस टॉक्सिक है, द वर्क प्लेस कल्चर यू आर वर्किंग इन इट्स टॉक्सिक, तो आपको डेफिनेटली चेंज करना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द टेन्योर। सेकेंड फैक्टर मैं कहूंगी कि आपकी लर्निंग नहीं हो रही ना। ऑफ कोर्स आप कोई भी रोल नया करते हैं, लर्निंग है। आफ्टर दैट देन इट बिकम्स इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर 1 साल आप रोल चेंज करें या हर 2 साल, बट एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐड होती है। जहां आपको लगे कि एक रोड ब्लॉक हो गया है, कुछ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐड नहीं हो रही, मुझे कुछ नया सीखने को नहीं मिल रहा, आपने अपने बॉसेस से बात की, अपने सीनियर से बात की, उसके बाद भी आपको कुछ स्किल डेवलपमेंट का अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रहा इन द इमीडिएट फ्यूचर, देन इट्स अ फ्लैग फॉर यू, यू शुड मूव ऑन। एंड थर्ड, मैं ये कहूंगी, अगर आपको द वर्क दैट यू आर वर्किंग इन, उसमें आपको पर्पस ना दिखे या इट डज नॉट अलाइन विथ योर वैल्यूज, हमने ऑलरेडी बात कर ली है, कॉम्पेंसेशन इज इम्पोर्टेंट बट इट्स नॉट अ वेरी बिग फैक्टर आफ्टर अ व्हाइल, राइट? इट्स नॉट द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर। नीति मैम, क्विकली, ये तो बातें हो गई कि टू योर वैल्यूज यू शुड मूव ऑन। जी, ये तो बात हो गई कि आप मूव ऑन अगर करना चाह रहे हैं तो क्या देखेंगे, तो ये तो आपको सामने दिख जाएगा। लेकिन आप जहां जा रहे हैं वहां कैसे इंश्योर करेंगे कि ये सारी चीजें वहां ठीक रहेंगी? हो सकता है वहां जाके इससे भी खराब निकले, तो वो उसका जवाब क्या होगा? बिल्कुल, देयर इज नो गारंटी इन एनीथिंग, राइट? क्योंकि हमने नहीं देखा वो नहीं देखा। लेकिन जब कोई कोई भी चेंज करना चाहता है, जैसे कि स्मिता ने कहा, उसके अलावा आई थिंक 2-3 फैक्टर्स होते हैं कि आप जिस कंपनी में जा रहे हो, क्या वो कंपनी ग्रो कर रही है ईयर ऑन ईयर? उनका खुद का गोल क्या है? वो क्या पर्पस अचीव कर रहे हैं? अगर वो अलाइनमेंट है आपके खुद के पर्पस से, तो बहुत फायदा होता है, क्योंकि आपको पता है कि आप भी कुछ सीखोगे, आप कुछ कंट्रीब्यूट कर पाओगे। और जेन ज़ी स्पेसिफिकली जो हम अभी बात कर रहे हैं, दे आर ऑल पर्पस ड्रिवन, कि उन्होंने क्या इम्पैक्ट किया है, व्हाट इज इन इट फॉर देम, कि वो लर्न कर रहे हैं बट वो इम्पैक्ट क्या कर रहे हैं, वो सोसाइटी को वापस क्या दे रहे हैं। तो जब आप जॉब ढूंढ रहे हैं, तो ऐसी कंपनी जॉब ढूंढ लें जिसका पर्पस और अलाइनमेंट आपके आपके ही पर्पस और अलाइनमेंट के साथ में हो। दूसरा ये है कि अगर ग्रोथ ऑर्गेनाइजेशन है, आपको लग रहा है कि ये कंपनी ने कभी ग्रो नहीं किया है, तो डोंट इवन लुक एट इट, क्योंकि एट सम पॉइंट आपको ही लगेगा कि आपका करियर स्टैग्नेट हो गया है। और तीसरी बात ये है कि अगर आपको लोग पसंद नहीं आ रहे हैं, एंड यस टॉक्सिक कल्चर्स होते हैं काफी ऑर्गेनाइजेशंस में, लेकिन कैसे टीम्स आप सेलेक्ट कर रहे हैं, तो काफी रिव्यूज होते हैं ऑनलाइन। आजकल कितने सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे नॉट जस्ट कंपनी वेबसाइट्स बट रिव्यू वेबसाइट्स आते हैं,
जहाँ पे बिफोर यू जॉइन आप पढ़ सकते हो कि उनके एम्प्लॉयज के रिव्यूज क्या है, उनके कस्टमर्स के रिव्यूज क्या है। तो काफी हद तक हम अगर ये सब जानकारी अपने साथ में रख के फिर अगर आगे बढ़ेंगे, तो मेरे ख्याल से कम प्रॉब्लम्स आएँगी। प्रॉब्लम्स तो हर जगह आएँगी, लेकिन हमें एक तो सीखना है। लेकिन ये 3-4 चीज़ें अगर हम अपने तरफ से कवर करके जाएँगे तो इट विल बी बेटर फॉर अस। राइट, सही बात है। किसी चीज़ की सर्टेनिटी नहीं है, लेकिन किसी चीज़ का एक पैटर्न या तरीका ज़रूर हो सकता है। वो हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको बताया कि कौन से वो 2-3 पॉइंट्स हैं जिस पे आप सोचे कि मुझे चेंज चाहिए, और फिर जो चेंज आप ले रहे हैं उसको आप किस कसौटी पे रख के देखेंगे। और अगर ये वेल थॉट प्रोसेस है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। कई बार वो बैकफायर भी करेगी तो आप उसे समझेंगे, ना कि परेशान हो जाएंगे। और अगर आप इमोशनल या इम्पल्सिव होकर ऐसा कोई डिसीजन ले लेते हैं, वेदर आप जेन जी हैं या नहीं हैं, तो फिर वो आपको तकलीफ ही देगा। बहुत शुक्रिया।